का एक विचार और होता है कि अगर धुआं करने से कहीं ना कहीं राहु को आप एक्टिवेट कर लेते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा आती है। पश्चिम मुख मकान तो आपको मजबूती देता है, तो 9 की 9 ग्रह सर्वनाशकारी है। एक लोन ही एक ऐसी चीज है, ऋण जिसे कहते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए स्ट्रेस है कि वो पे नहीं कर पा रहा है और किसी के लिए स्ट्रेस है कि उसको मिल नहीं रहा है। तो इसका हम कैसे समाधान निकालें? आप अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं तो आपको कोई वास्तु दोष, कोई ग्रह दोष आपको नुकसान नहीं दे सकता। अच्छी खासी घर में खुशहाली चल रही है, सब लोग एकदम मस्त जीवन यापन कर रहे हैं, अचानक से घर में कलह शुरू हो जाती है, तो कारण वास्तु है या फिर कुंडली का कोई दोष है? कामयाबी प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी है। किसी चीज को छुपाने के लिए या ब्यूटीफाई करने के लिए, जैसे गुड़गांव के अंदर में बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, 10% बिल्डर फ्लोर भी पूरे गुड़गांव के अंदर 100% कंप्लायंस नहीं, जिसके नक्शे अप्रूव। कमरा बड़ा दिखाने के लिए शाफ्टों को कवर कर करके वहां पे पत्थर लगा दिया जाता है, इटालियन मार्बल, ताकि ड्राइंग रूम बड़ा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो आज का पॉडकास्ट बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मकान के बारे में, घर के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। एक जो मकान बनता है वो ईंट पत्थर से बनता है, पर उसमें जो खुशहाली आती है वो रिश्तों से आती है, परिवार से आती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि उस घर में प्रवेश करने से घर की खुशहाली खत्म हो जाती है, घर में आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं घर की आत्मा वास्तु पर। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मैं हूं आपकी होस्ट भारती और हमारे को होस्ट रचित बख्शी जी, और हमारे गेस्ट जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, उनके पास तथ्य के साथ साथ समाधान भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर ऋषि राहुल सर। स्वागत करते हैं आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वास्तु पर। पंडित जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि क्या वास्तु इतनी इम्पोर्टेंट है या अंक ज्योतिष इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपना 10-10 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चते हैं घर रहने के लिए? वास्तु और अंक ज्योतिषी जी, ये ज्योतिषी की ऋचाओं में ही आते हैं जी। वास्तु गहन अध्ययन करने लायक एक विषय है जी। और वास्तु वो चीज है जो आपके मकान को सच में घर बनाने में मदद करता है जी। आपके लिए सहायतार्थ तत्वों में वास्तु सबसे ज्यादा है, और ज्योतिषी उसके लिए भी उसके साथ ही है। लेकिन सिर्फ वास्तु की वजह से मकान को छोड़ देना जी, यह गलत हो जाता है। ओके। क्योंकि आज के समय में मकान जहां पे भी मिल रहा है, जैसे भी मिल रहा है, और वो प्रतिदिन के हिसाब से उसकी जो कीमत है उसमें चढ़ाव आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं त्याग देता हूं किसी एक मकान को सिर्फ वास्तु की वजह से, तो वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि वास्तु दोष को बता रहा है लेकिन वो निवारण भी देता है जी। मान लीजिए एक व्यक्ति बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने चेक करके उनको डायग्नोस बना के दे दी कि आपको इस प्रकार के रोग हो चुके हैं, इन प्रकार के रोगों से आप ग्रसित हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमारी जानकारी होने के पश्चात मैं उस डॉक्टर को त्याग दूं। मेरा फिर फर्ज ये होता है, अगला कदम ये होता है कि मैं उस पे इलाज कर पाऊं जी। तो इसी प्रकार से ग्रहों के बारे में जब जानकारी विश्लेषण कराया जाता है कि समस्याएं क्यों आ रही हैं, ज्योतिष आचार्य अगर बता देते हैं तो उसका उपाय मांगा जाता है और किया जाता है जी। तो इसी प्रकार से अगर एक अच्छा मकान मिल रहा है और हमें पता है कि ये एक ऐसी लोकेशन पे है कि आगे चल के इसमें इजाफा होगा जी, इसमें बढ़त होगी धन में और उसकी कीमत में, तो वास्तु दोष अगर उसमें कुछ भी निकलता है जी, तो उसको हम ठीक करा सकते हैं। ठीक बात है। निर्माण दोबारा करा सकते हैं अगर सक्षमता है, सामर्थ्यता है। नहीं तो बहुत सारे आधुनिक आज के समय में ऐसे उपाय हैं जिनसे उन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो ये गलत होगा कि सिर्फ वास्तु की वजह से हम कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी अगर हमें मिल रही है हम उसको त्याग कर देते हैं। एक चीज और मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस है कि सबको ना नॉर्थ ईस्ट चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा वाला घर चाहिए, क्योंकि सबका कहना होता है नॉर्थ ईस्ट ले लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मतलब उनका ये सेंस होता है। तो उस पर आप किस तरीके से ऑडियंस को समझाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट? पूर्व दिशा जो है, पूर्व दिशा से जब पूर्वाभिमुख जो मकान होते हैं, घर होते हैं, उसमें हमेशा ऊर्जा का प्रवाह होता है जी। और जो उत्तर भिमुख होता है उसके अंदर हमेशा धन का प्रवाह आने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वो तो अच्छा है, लेकिन 4 दिशाएं बनी हैं, 4 दिशाओं के साथ उनके कोने को मिला करके 8 दिशाएं हो जाती हैं जी। जो मकान है आपका वो आज के समय में आप
समस्त दिशाओं के मकान खरीद सकते हैं। मैंने अभी बताया उपाय किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में अगर रह जाते हैं कि हमें या तो उत्तर दिशा का मकान मिले या हमें पूर्व का मकान मिले, तो आपकी आधी पृथ्वी पे तो मकान बनने बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ये। मकान बनने बंद हो जाएंगे। एक बहुत अच्छे पॉश कॉलोनी बनाई जाती है, सेक्टर बनाए जाते हैं। उन सेक्टर के अंदर जितने भी मकान बनते हैं, आपने देखा होगा एक लाइन से सभी दक्षिण मुखी हैं, एक लाइन से सब उत्तर विमुखी है। कुछ हैं जिनका ईशान कोण की तरफ मुंह खुलता है। ऐसा नहीं है, सभी फलित होते हैं। दक्षिण मुखी मकान बहुत सारे एक साथ हैं या फ्लैट हैं, उनमें एक फ्लैट के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समृद्धि लेके आ रहा है और एक व्यक्ति बिल्कुल निम्नता की तरफ जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दिशा खराब है। वास्तु में दोष हो सकता है घर के अंदर, और कुंडली का भी विश्लेषण कराना चाहिए। ग्रह दोष भी कारक होते हैं, कर्म की वजह से भी प्रभाव पड़ जाता है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि उत्तर और पूर्व के जो मकान होते हैं उस दिशा वाले लेना चाहिए। अगर आपको मिल जाता है वो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ऐसा भी नहीं है कि जो मिल रहा है हम उसको त्याग कर दें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, शायद भैया समझ रहे होंगे, कि सबको ही नॉर्थ ईस्ट घर चाहिए। मे बी डेफिनेटली। और जबकि मैं इसको कई बारी अपने क्लाइंट्स के साथ में जब डिस्कशन हो रहा होता है, ऐसा नहीं कि उनकी स्पेसिफिकेशन जब मैं बात करता हूँ कि इनकी क्या चाहिए उसमें बात कर रहा होता, बट जनरली जब लोगों के साथ डिस्कशन होता है तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि नॉर्थ ईस्ट अगर है, आपका घर दो साइड ओपन है। साउथ दिल्ली में जनरली मकान जो है वो दो साइड से गली है। पिछली साइड से बेशक छोटी गली है, सर्विस लेन है, बट उधर भी गेट बनता है ताकि लोगों का आना जाना हो सके। तो अगर एक एंट्रेंस आपके घर की नॉर्थ ईस्ट है तो दूसरा एक एंट्रेंस साउथ वेस्ट भी तो ऑटोमेटिकली हो गया। बिल्कुल हो गया। तो आपने अगर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान ले लिया तो एक तरीके से आपने दूसरी साइड की भी तो बुराई ले ली, क्योंकि मकान दो साइड से खुला है। अगर आप मत्स्य पुराण और पद्म पुराण के हिसाब से बात करते हैं जी, और वास्तु के लिए जो अध्ययन किया गया है, वराहमिहिर जी ने किया है। सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य थे, उनके नाम से शास्त्र बने हुए हैं, वराहमिहिर जी के नाम से। बृहद होरा शास्त्र में भी जो बताया गया है, अगर आप उस पर बात करते हैं तो देखिए, अब केवल वास्तु के हिसाब से अगर चलते हैं तो वास्तु में भगवान शंकर ने लिंग पुराण में व्याख्या की है और मत्स्य पुराण में भी ये बताया गया है कि उत्तर से पश्चिम की तरफ पहले 10 लाइन जानी चाहिए नक्शा बनाने के लिए, निर्माण के लिए जी। फिर उसके बाद पश्चिम से पूर्व की तरफ जानी चाहिए और दक्षिण से उत्तर की तरफ जानी चाहिए जी। ठीक है। तो जब 10 लाइनों को आपस में मिलाते हैं, एक वर्गाकार जो उसमें वास्तु चक्र बन के तैयार होता है, उसके मध्य में ब्रह्म स्थान होता है जी। और ब्रह्म स्थान के हिसाब से फिर हमें ये देखना होता है कि ईशान कोण में जो ईश बैठे हैं, फिर जन्न बैठे हैं, परजन्य बैठे हैं, 8 अलग अलग देवताओं के खंड बने होते हैं। अगर आप काउंट करेंगे, उनको गिनती करेंगे तो ऊपर 9 खंड बने हुए होते हैं। तो लेकिन वो 8 खंड यहाँ से फिर इस तरीके से नीचे आएंगे तो 8 खंड, फिर उसके बाद नीचे से 8 खंड और इस तरफ 8 खंड, तो 8 चौक 32 हो जाते हैं। और बीच में ब्रह्म स्थान आता है जिसमें 9 खंड बनते हैं। अगर शुद्धता पूर्वक आप वास्तु के हिसाब से कार्य करते हैं तो आपको भूमि खंड पे बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। लेकिन ये वास्तु जब बना है, ये वास्तु शास्त्र के लिए वो अलग प्रकार की होगी। आज के आधुनिक समय के हिसाब से वास्तु पे अगर आपको काम करना है तो आज ही के हिसाब से काम करना होगा। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में मकान है, लेकिन पीछे का साउथ में भी अगर आपका आ गया है तो वो आपके 2 द्वार वाला जो मकान है वहां पे भी वास्तु दोष आता है जी। अगर किसी का मकान, मेरा एक इसमें मतलब आपको मैं जवाब दे रहा हूँ लेकिन प्रश्न भी है इसके अंदर, कि किसी का मकान उनके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में, लेकिन उनका शौचालय उन्होंने वो भी सही जगह स्थापित किया हुआ है, परंतु शौचालय करते समय उनका मुंह कहाँ होता है। वास्तु पढ़े आप, उसमें तो ये भी होता है कि वास्तु में लिखा हुआ है वास्तु शास्त्र के अंदर कि शौचालय का त्याग कर, शौच करते समय, मूत्र त्याग करते समय या मल त्याग करते समय आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए जी। पश्चिमाभिमुख होना चाहिए। रात्रि के समय अलग है, दिन के समय का समय अलग है। ये इतना गूढ़ विषय है, मैं जल्दी इस पे बात नहीं करता था इसी वजह से, क्योंकि खंडन हो जाता है। बहुत सारे लोग एक अलग उपाय दे देते हैं कि आप नमक रख दें, हल्दी रख दें, कपूर रख दें, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तु आज के समय में आधुनिकता के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको उपाय करने चाहिए।
कभी भी इस बारे में विचार ना करें कि अब ये प्रॉपर्टी इस प्रकार की है तो मुझे ये नहीं खरीदनी चाहिए। आप आज मेरा बजट है, आज मेरे को बैंक फाइनेंस कर रहा है मेरे सिबिल को देख के और मेरे इनकम को देख करके, तो वो दे देता है जी आपका बजट हो गया, ठीक है हम 50 लाख फाइनेंस कर देते। जी। मकान मेरे को पसंद आया है 1 करोड़ का, तो बाकी के 50 लाख तो मुझे कहीं ना कहीं से प्रबंध करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और मकान की किस्त एक बार बन गई तो 20-25 साल के लिए वो किस्तें चली जाती हैं, तो उस दौरान व्यक्ति आर्थिक तंगी से भी गुजरता है कि और दूसरे खर्चे रुक जाते हैं सिर्फ ईएमआई के लिए। जी। ईएमआई की वजह से मकान आपको जो आपके बजट के हिसाब से जिस समय मिलता है, जहां मिलता है, उसको ले लेना चाहिए। ठीक बात है। और मुहूर्त चिंतामणि में व्याख्या की गई है कि एक सही मुहूर्त निकलवाना आवश्यक होता है। ओके जी। खरीदते समय अमावस्या, सूर्य ग्रहण, इस प्रकार की चीजों को मना कर देना चाहिए, इसमें टाल देना चाहिए। और अगर एक सही समय पे आप मुहूर्त लेके मकान को गृह प्रवेश करते हैं तो वह मकान आपको पूर्णतया बहुत ही अच्छा फल देता है। जी। आप इस बारे में मत सोचिए कि दक्षिण मुखी मकान है, पूर्वाभिमुख मकान है, उत्तराभिमुख है या पश्चिम मुख है। पश्चिम मुख मकान तो आपको मजबूती देता है, अच्छा, स्थिरता देता है। वो पश्चिम मुखी मकान आपको स्थिरता देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मन स्थिर हो गया, आपकी बुद्धि स्थिर हो गई, तो आपके मन में जो चेतनाएं जागृत हो रही हैं, आप भ्रमित नहीं हो रहे हैं, तो दिशाओं के हिसाब से आपका कार्य जो होता है वो सही होता है। अब मैं वास्तु के बारे में एक छोटा सा उपाय और बताता हूं कि अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष मकान के प्रवेश द्वार को लेकर के हो जाता है, तो प्रवेश द्वार को लेकर के हो जाता है, तो किसी भी धातु का आप स्वास्तिक चिन्ह ले लीजिए। ठीक है। चांदी का ले सकते हैं अगर सक्षमता है तो, लोहे का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। आप उस स्वास्तिक चिन्ह को अपने फ्लैट में या फिर आपका मकान जो जमीन के साथ का होता है उसमें आप उसको अपने दिक् सूचक यंत्र, तो आजकल मोबाइल में कंपास जिसे कहते हैं, तो उसके माध्यम से अपनी समस्त 8 जगह को चिन्हित करें, मार्क करें और वहां पे उसको लगा दें। मतलब किसी भी धातु का लगा सकते हैं। वैसे पर्टिकुलरली हर एक दिशा की एक पर्टिकुलरली एक धातु होती है। मैंने धातु का विशेष इसलिए बोला है क्योंकि तत्व को संतुलित करना है मकान के अंदर, लेकिन ये जो है ये स्वास्तिक चिन्ह है। अब स्वास्तिक कौन है? स्वास्तिक मंगलकारी चिन्ह है। जी जी। स्वास्तिक हर धर्म के अंदर आपको प्राप्त हुआ है, चाहे वो पिरामिड जो बने हुए हैं मिस्र देशों की तरफ, वहां पे भी, और पुराने 2500 वर्ष पुराने भी, कई हजार वर्ष पुराने भी जो खुदाई हुई है उनके अंदर भी आपको वो चिन्ह प्राप्त होते हैं। अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, स्वास्तिक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा बस, कि आपने देखा है कि पूर्व समय में दिक् सूचक यंत्र नहीं होते थे हमारे ऋषि महात्माओं के से। जी जी बिल्कुल। वो रात में अगर भ्रमित हो जाते थे कि जंगल से किस दिशा की तरफ हमें जाना है, तो नदी मिलती थी तो नदी के जल के प्रवाह को देखते थे। उसके अलावा आसमान में ध्रुव तारा दिखाई देता है, वो उसको देखते थे। और ध्रुव तारा हर 4 ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग समय पे ध्रुव तारे की डायरेक्शन में सप्तऋषि के तारे जो होते हैं, जो आपको थोड़ा क्वेश्चन मार्क टाइप का दिखाई देता है, वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो ग्रीष्म काल में वो अलग दिशा में होते हैं सप्तऋषि तारे। ध्रुव अपनी जगह स्थित है जो, लेकिन वो केंद्र में है और स्वास्तिक के लिए चिन्ह बन जाता है। ग्रीष्म काल में अलग, शरद ऋतु में अलग है और हेमंत ऋतु में अलग है। इस प्रकार से चारों ऋतु में, शरद ऋतु में, तो वो ऐसे 4 बन जाते हैं। और जो स्वास्तिक का आपका चिन्ह होता है जिसमें 4 दिशाओं खोल के फिर ऐसे बनता है, आप उसको जोड़ेंगे तो मैं आपको एक इमेज भी बना के दे दूंगा जी। वो स्वास्तिक चिन्ह ही बनता है 4 ऋतुओं में। ओह। सप्तऋषि तारे से ही ध्रुव तारे के केंद्र को मान करके 4 ऋतुओं के अलग अलग जब वो चिन्ह बनते हैं तो वो स्वास्तिक बनता है। ये मंगलकारी है, स्वास्तिक मंगलकारी है। तो अगर आप स्वास्तिक को पूरे घर में कहीं पे भी लगा देते किसी भी धातु से, देखिए भगवान के ऊपर ना तो धातु का कोई प्रभाव पड़ता है, ना भगवान के ऊपर किसी दिशा का प्रभाव पड़ता है। जी। ये जो आकाश है ये भगवान का माथा ही है। हमें और आपको जो भौतिकता में दिखाई दे रहा है, हम इसको सब कुछ मानते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। तो भगवान शिव जो है शकल गुण इसीलिए कह देते हैं और निर्गुण भी इसीलिए बोल देते हैं कि निराकार हो गए। तो अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह लगाते हैं तो किसी भी दिशा के किसी भी तत्व पर विपरीत प्रभाव पड़ने की बजाय वो अपने आप उसको संतुलित कर देगा।
इसका एक प्रावधान भी होता है कि आप इसको अष्टमी वाले दिन आप लगाएं। अष्टमी वाले दिन स्वास्तिक अपने घर में किसी भी धातु का। हाँ, आपके संपूर्ण प्रकार के वास्तु दोष जो हैं जी उनको तो ये निर्धारित कर देता है, ओके संतुलित कर देता है। पंच महातत्व जो हैं उन तत्वों को भी संतुलित कर देता है। जमीन पे जो ग्राउंड फ्लोर है वो शनि देव की वजह से स्थिरता देता है, पृथ्वी तत्व को देता है। लेकिन उससे ऊपर जैसे चलते हैं तो वायु तत्व और आकाश तत्व प्रभावित होते हैं। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, आजकल बहुमंजिला इमारतें बहुत ज्यादा हो जी बहुत जी ज्यादा। तो हर प्रकार के तत्व प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर के चारों तरफ दिखने में सौंदर्यकरण के लिए क्या बना रखा है, शीशे का उन्होंने कवर कर रखा है। जी वो भी उनके आकाश तत्व को प्रभावित कर रहा है पूर्णतया, और वहां पे भी अशांति है। मैंने बताया कि सोने की लंका शिल्पकार थे बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी, जी और कुबेर जी ने उनके साथ मिलके सोने को देकर के वो बनाया है। जी और निर्माण कराने वाले कौन थे? भगवान शंकर, जिन्होंने वास्तु रचना की है। जी शंकर कैसे गलत कर सकते हैं, उनसे कैसे कोई त्रुटि हो सकती है? जी और उसी लंका के अंदर रावण रहते हैं, रावण का पूरा परिवार रहता है, समस्त राक्षस जाति रहती है, लेकिन फिर भी वहां सर्वनाश हो गया ना, कुल सारा सर्वनाश हो गया। एक पिता के लिए वहां पे क्या कष्ट था कि उन्होंने अपने समस्त पुत्रों को अपने सामने बढ़ते हुए करते हुए देखा है। जी ये छोटा दुख नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। जी इसका मतलब कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि इस दुख को हम ये कहते हैं कि थोड़ा कम था। वहां पे घमंड था, स्वाभिमान था, जिद्द थी, चाहे कुछ भी था, जी समस्त कुल नाश हुआ। विभीषण को आज के समय में उपमा दी जाती है कि ये घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा बोल देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब भगवान हनुमान जी सीता माता की खोज करने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने वहां क्या देखा है? नव तुलसी का वृंद देख कपि हर्षाए, मतलब वहां पे सिर्फ विभीषण जी के घर के बाहर ही तुलसी है, और उनके द्वार पे 2 निशान बने हुए हैं पद्म चक्र के, सुदर्शन चक्र के और शंख के, और भगवान श्री नारायण हरि के पद्म के, मतलब उनके पद चिन्ह बने हुए। जी पूर्णतया वास्तु दोष समाप्त कर देते हैं। ओके गरुण पुराण के अंदर भी बताया गया है कि जिस घर में तुलसी होती है, जिस घर के अंदर तुलसी पे दीपक रखा जाता है, वहां वास्तु दोष नहीं होता, वो समाप्त हो जाता है। हम विश्वास नहीं करते, हमें जो भी एक रोमांचक बातें मिल जाती है तो हम तत्काल प्रभाव से उन पे विश्वास कर लेते हैं। जी जैसे पंडित जी आजकल देखा गया है, मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जी उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से कहीं देख लिया कि जी नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, घर में कैंसर हो सकता, तो घर चेंज कर दो, घर किसी भी दाम पे बेच दो, कि ललाट हो गई ना कि जी एक वहम आ गया मन में, या एक इशू आ गया मन में कि शायद इस वजह से मेरे परिवार में लोग किसी की तबीयत खराब हो सकती है, और उस घर को किसी भी कीमत पे बेच के दूसरा मकान ढूंढना शुरू कर दो। चाहे वो उनके घर को फलित नया घर हो ना हो, या अभी उनकी चार्ट्स या उनकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स है या फाइनेंशियल कंडीशन है वो हो कि ना हो कि वो घर ले पाए। अभी एक शौचालय की वजह से मकान किसी भी कीमत पे नुकसान में आप बेच दे रहे हैं, लेकिन जो खरीदने वाला है जी, क्या वो भारत देश का नहीं होगा या उसको पता नहीं होगा? जी ज्योतिषी है, तो ज्योतिषी भी देखना जरूरी है ना। वास्तु में आपने वो तो देख लिया कि शौचालय है जी, अगर इस दिशा में आपके पास में कहीं शौचालय है, कैंसर होने के लिए तो अष्टम भाव भी देखा जाता है कुंडली का जी, कि वहां मार्केश लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो अब ये ऐसा नहीं है, बीमारियां हो सकती है, लेकिन मैंने बताया कि एक हर व्यक्ति के जीवन में दोनों चीज प्रभावित है। घर के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं, परिवार में जो रह रहे हैं, वास्तु दोष देखना है, कुंडली को भी देखना है। एक ऐसा तीसरा, जैसे कहते हैं भगवान शंकर की तीसरी आंख है जी, जो अपने आप में ज्ञान के मार्ग का प्रतीकात्मक सूचक है। जी, भगवान की तीसरी आंख, आज्ञा चक्र भी यही है और भगवान शंकर की तीसरे नेत्र भी यही पे। जी, तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के बारे में व्याख्या जो बताई है मैंने, वही इंसान के अंदर भी अपने अंदर रखनी चाहिए कि ज्ञान रखना चाहिए। शौचालय के बारे में हमने पता लगा लिया, कुंडली का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए जी, और कुंडली का विश्लेषण करने के अलावा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कितनी ही है उसके बारे में पता कर उसके बारे में पता लगाएंगे। राहु और केतु इस प्रकार के भ्रम फैला देते हैं अगर आपके वो प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि राहु केवल सट्टेबाजी में आपको धन दिला रहा है जी, कभी ज्योतिष या कुछ विशेष व्यक्ति कह देते हैं कि राहु ऐसा कर सकता है कि वो आपको बढ़ाता चला जाएगा, हार्पिक आप दान देते चले जाएं,
ठीक है, कुछ लेकिन वही व्यक्ति ये भी बता देते हैं कि राहु आपका सर्वनाश कर देगा। चंद्रमा खराब हो गया तो आत्महत्या करा देगा, चंद्रमा को क्यों भूल जाते हैं आप? जी मंगल अनिष्ट कर ही रहा है, मंगल का साल है, जिसे देखो वो व्याख्या कर ही रहा है ना। जी तो 9 की 9 ग्रह सर्वनाशकारी है और 9 के 9 ग्रह मंगलकारी है, कल्याणकारी, बिल्कुल। और आपको केवल एक शौचालय के लिए मकान व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितने पैसों का नुकसान आप उठा के बेचना चाह रहे हैं, लोन उठा के आप उसको ठीक करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं करा सकते तो उपाय करिए ना, वहां पे नीले रंग की आप टाइल लगवा दीजिए। ओके, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो उसमें नीले रंग नीले रंग की टाइल लगा दीजिए। नहीं लगा सकते टाइल, 250-300 रुपए के वो वॉलपेपर आते हैं ना, जो वाटरप्रूफ भी होते हैं, जी जी जी, बिल्कुल। आप उनको जमीन पे बिछवा दीजिए। वैसे वो आते हैं, फर्श पे लगाने वाले भी आते हैं आजकल, तो वो करवा दीजिए। उपाय किस चीज का नहीं है, उपाय सभी चीजों का है। समस्या है तो उपाय हैं, आप उपाय करें, आपको फल प्राप्त होगा, चमत्कार नहीं होता। जी ऐसे करके और हाथ में भभूति प्रकट हो जाए, वो नहीं होगा। आप उपाय करेंगे, समस्याएं कई वर्ष पुरानी है तो ठीक होने में महीने लग सकते हैं, जी, होती जरूर है। ओके। अगर आप भगवान के प्रति समर्पण रखते हैं, आप अपने कर्मों पे ध्यान देते हैं, तो आपको कोई वास्तु दोष, कोई ग्रह दोष आपको नुकसान नहीं दे सकता। आई एम श्योर इतने नॉलेज के साथ में, इतने इनपुट्स के साथ में मेरे व्यूअर्स को डेफिनेटली काफी राहत मिलेगी कि अगर आपके कुछ थोड़ा सा वास्तु दोष है घर के अंदर में, तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया आपके लिए खत्म नहीं होने वाली। सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस करवाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, चाहे आप ऋषि राहुल जी से बात कर सकते हैं, उनके नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बात कीजिए, या आपने किसी और प्रणय जी से बात कीजिए, उसको सॉल्व करवाइए इशू को। ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने किसी भी कीमत पे अपने घर को बेचते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपके व्यूवर्स तो काफी वो मकान से संबंधित ही आपके रहेंगे। जी, बिल्डर हैं, आपके डीलर जो डील करते हैं वो भी रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने घर के अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि नकारात्मक ऊर्जाएं भर चुकी हैं या नहीं भरी हैं, क्योंकि जो विजिट करने वाले होते हैं उनके भी अपने शुल्क होते हैं जी, तो मेरा मानना ये है कि जैसे घर में कोई घुसता है तो व्हाइट वॉश नहीं करा देता है ना कि हम इस घर में आ रहे हैं, चाहे वो किराए का मकान, बिल्कुल अपना मकान है तो भी। तो आप वहां पर भगवान श्री हनुमान जी की ध्वजा अपने मकान के ऊपर लगा सकते हैं। ओके। अगर वो नहीं कर सकते तो आपके मकान का जो क्षेत्रफल है, जैसे आपके मकान का मैं एक उदाहरण लेता हूं कि छोटे से प्लॉट का, कि 20 बाई 26 का एक प्लॉट आपका, जी, तो 20 बाई 26 के हिसाब से वो आपका करीबन 520-530 ऐसे करके कुछ आता है शायद अंक। जी, तो उसमें आपको क्या करना है कि वो फिट में आया है, वो वर्ग फुट में आया है, जी, तो वर्ग फुट को जब आप 9 से भाग देते हैं तो एक उसमें अंक आ जाएगा 50, 55, 60। तो उतने सेंटीमीटर का ही सही आप एक ओम बनवाएं धातु का, और वो धातु इस प्रकार से है कि आप कोई भी धातु ले सकते हैं, लेकिन स्वयं से पेंट करवाएं कि उसके ऊपरी बाहरी भाग पे आप उसमें पीले रंग का पेंट कराएं, और जो उसके मध्य का भाग होता है उसको आप सफेद रंग से उस पर पेंट करा दें। जी, उस ओम को अपने घर के मुख्य प्रवेश द्वार पे लगा दीजिए। जी, तब भी आपके घर के अंदर की सभी समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाती है। ये आपने घर के बारे में बताया। लोगों के फ्लैट है आजकल, तो फ्लैट सिस्टम इतना ज्यादा। फ्लैट में मुख्य द्वार तो हमारा ये छोटा सा गेट ही होता है। हाँ। अब वो फ्लैट आप समझिए कि मैंने भी देखा है, फ्लैट में विजिट कर चुका हूँ 2-4 जगह पे भी, कि एक ही टावर के अंदर जो पहली मंजिल, दूसरी, जितनी भी मंजिल है, 25 से सेम है। जी, मैं 8वीं मंजिल पे गया था, जिनके यहाँ पे गया था, तो मैंने देखा 4 फ्लैट बने हुए हैं, 2 आमने सामने इधर है, 2 सामने आमने इधर है, बीच में लिफ्ट वाला पार्ट बना जी गया। जी जी। तो एक है जो पूर्णतः बर्बाद है, एक है जो पूर्णतः आबाद है, मतलब वो बहुत अच्छा समृद्धि पे कर रहे हैं। जी। तो वास्तु दोष तो सभी जगह लग रहे हैं ना, तो आपको कर्म विश्लेषण करा लेना चाहिए अपना कि हम क्या कर रहे हैं। जी, पूजा पाठ नहीं कर सकते, धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं दे सकते, आप कई घंटे जाप नहीं कर सकते, तो आप जीवों को थोड़ा बहुत भोजन उपलब्ध करा दीजिए, सूक्ष्म जीव होते हैं।
और समस्त प्रकार के ग्रहों को शांत करने के लिए, वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए आपके पास गौ माता है, आप गाय को भोजन करा दें। अपने घर से बची हुई रोटी बासी ले जाकर के आप गौ माता को देते हैं, तब भी भगवान आपको फल दे देता है। जी। और अगर आप घर में खाना बनाने के लिए उनके नाम से रोटी बनाते हैं, फिर उन गौ माता को देते हैं, तब आपका कई गुना ज्यादा फल बढ़ जाता है। अच्छा। आप कुछ नहीं करना चाहते, वृक्षारोपण आप जब करेंगे तो धरती तत्व आपके साथ जुड़ेगा जी। वृक्षारोपण से। जी जी जी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में 9 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, वो बड़े पेड़ जिनके लगाने के बाद कई वर्षों तक आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका फल प्राप्त हो। बड़ हो गया, गूलर हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, अशोक के पेड़ भी लोग लगा देते हैं। मैं कहता हूँ प्लास का पेड़ लगाना चाहिए। प्लास का पेड़ लगाने के बाद सबसे ज्यादा मंगल आपका प्रभावित हो जाता है। ओके। लाल रंग के उसमें फूल निकलते हैं और वो सबसे ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी वो है, प्लास। और अगर प्लास का पेड़ लगाते हैं तो भूमि आपकी मंगल है, मंगल जो है उनकी माता भूमि है। जी। तो आपको मंगल चाहिए और घर के अंदर भी मंगल ही मंगल रहे तो आप वृक्षारोपण भी कर सकते हैं जी। और ये हमेशा फलित होता है। नीम का पेड़ लगा देना चाहिए, तब भी आपका मंगल प्रभावित हो जाता है, उससे बुध भी प्रभावित हो जाता है। तो आपके पास उपाय भगवान ने सृष्टि में सब दिए हैं। भगवान ने इंसान की रचना इसलिए नहीं की थी कि तुम नीचे जाओ और बहुत ही ज्यादा परेशान रहो, डिस्टर्ब रहो। जी। भगवान ने कहा था कि सब कुछ करने वाला मैं हूं, तुम करते रहो जो आपका कर्म है। जी। लेकिन हम पथभ्रष्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। तो वास्तु दोष सभी मकानों में मिल जाता है, लेकिन ज्योतिषी गणना कराना बहुत आवश्यक होता है। आप जो बता रहे थे दक्षिण मुखी मकान, मैंने भी एक ले रखा है। ओके। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री बिहारी जी के वृंदावन की तरफ जाते तो वहीं कोसी में मैंने ले रखा है। मुझे तो सर्वदा फल देता है, उससे फायदा ही हो रहा है। जी। और जो किराएदार रहता है वो भी फलित है, उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जो 5 साल से कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। कहने का अर्थ ये होता है कि सेवा भाव जो है आपका, उससे भी आपके ऊपर फर्क पड़ता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो एक चीज देखते हैं जब भी प्लॉट लेने जाते हैं, कहीं ये नागफनी तो नहीं है, कहीं ये गौमुख तो नहीं है, रिकॉर्ड तो नहीं है। तो इन पे आपके क्या विचार है, मतलब ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? अगर फलित प्रकार से प्राप्त हो रहे हैं तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस बाद में आपको बहुत सारे लोग फलित करते हुए मिल जाएंगे। और मैंने एक कपड़े सिलने वाले टेलर हैं, उनके पास बजट कम था तो उन्होंने एक कॉलोनी के अंदर बिल्कुल कोने का एक छोटा सा प्लॉट उनको मिल गया, टुकड़ा। जी। मुश्किल से वो 17 गज का रहा होगा। ओके। और वो ऐसा कोना कटा हुआ था कि वो त्रिमुखी था, त्रिभुज आकार में। जी जी। उन्होंने उस पे अपने मकान का निर्माण किया, फिर आगे की तरफ लेंटर निकाल के उसको चौकी बना दिया, थोड़ा सा छज्जा बाहर की तरफ निकाल के ऊपर की तरफ कमरे बना दिए, नीचे एक खुला कमरा रखा और सीढ़ियों से ऊपर जाने का रास्ता। और वो अच्छा वृद्धि कर गए। कारण क्या है कि उन्होंने एक उपाय कराया था, वो उपाय मैं आपको भी बता देता हूँ, आपके दर्शक जो इस प्रकार की भूमि से परेशान है जी, कि जब त्रिभुज होता है वो शार्प एंगल भी त्रिभुज नहीं है किसी भूमि का, अगर है तो 9 इंच की एक वहां पे नीचे नींव की भरत के समय पे भी आप एक छोटी सी ईंट का कोना निकाल दें, ओके, तो वो गोमुखी हो जाएगा। ओके, वो गोमुखी हो जाएगा, छोटा सा मुंह खुल जाएगा तो वो गोमुखी हो जाएगा। जी। मकान गोमुखी हमेशा शांतिदायक होता है, संतान वृद्धिदायक होता है। फिर आता है शेरमुखी। शेरमुखी मकान बहुत कम प्राप्त होते हैं, दुकान ऑफिस इसके लिए शेरमुखी बहुत ज्यादा फलित होते हैं। जी। शेरमुखी मकान मैंने अभी देखे नहीं, लेकिन अगर शेरमुखी मकान सच में किसी के हैं और अगर किसी के पास अपने हैं, पुराने हैं या उन्होंने खरीदे हैं फलीभूत होकर के, तो उसमें उनको सिर्फ 2 दरवाजे लगाने हैं। ओके, अंदर घुसने के लिए 2 दरवाजे, एक मुख्य द्वार बड़ा बना दिया, जैसे 6 फीट का एक गेट बना दिया, जी, तो इस साइड अगर जगह है तो 1.5 फीट 2 फीट इस तरीके से निकाल देते हैं। ऐसे 3 फीट जोड़ना चाहिए। 6 फीट का एक मेन गेट हो गया, एक 3 फीट का, 6 और 3 9, 2 अलग प्रकार के गेट बनाने। और आवागमन के लिए हमेशा छोटे वाले गेट को ही प्रयोग करो, ओके। बड़े वाले गेट को ना करें। तो शेरमुखी अगर किसी का मकान है उसका वास्तु दोष वहीं समाप्त हो जाता है। ओके। अब शेरमुखी क्यों बताया, इसमें ये 2 गेटों का मतलब हर चीज के पीछे एक कारण है। डेफिनेटली। तो 2 गेट का प्रावधान इसलिए बताया गया है कि भगवान विष्णु का उसको घर मानिए, बैकुंठ मानिए, हमें ही मानना है ना। तो
उस मकान को भगवान श्री बैकुंठ धाम मानिए, भगवान श्री विष्णु का घर मानिए, अपना घर मत मानिए। जो 2 द्वार बनाए गए वो भगवान के 2 रक्षक बता करके छोड़िए उनको कि ये भगवान के पहरेदार हैं, प्रहरी हैं, तो आपके घर में नकारात्मकता जाएगी ही नहीं। ओके। जिस मकान को आपने भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण का या भगवान हरि का मान लिया, आप अहंकार त्याग देते हैं कि इस भूमि के जो कागज है वो मेरे नाम है, मैं इसका मालिक हूँ जी। ये तो भगवान श्री हरि का ही मकान है। तो जहां हरि वास करेंगे वहां लक्ष्मी वास करेगी जी। और आपके वहां पे कोई गलत चीज नहीं जाएगी। ये कारण ऐसे ही होते हैं। तो जब आप त्याग देते हैं चीजें तो आपको फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही आता है नागफनी, उसे तो कहते हैं लेना ही नहीं चाहिए। नहीं, अब ऐसे तो देखिए, अगर आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से बात करते हैं तो मकानों के अंदर बहुत सारे नाम निकल के आते हैं जी। विशालाक्ष कहते हैं जिनको मकान, एक घर बना हुआ है, एक रूम बना हुआ है जो जिसको हम बरामदा कहते हैं, वो बरामदा रिक्त है और चारों तरफ उसमें कमरे बने हुए हैं, उनके लिए भी एक नाम दे रखा है। अगर किसी का मकान 4 द्वार वाला है जी। तो उसको सर्वतोमुखी कहा जाता है, सर्वतोभद्र भी कहा जाता है। तो वो लेकिन किसके लिए अच्छा होता है? वो वास्तु शास्त्र में मत्स्य पुराण के अनुसार निरपाल्य, नृप मतलब राजा, वो नृप के लिए अच्छा होता है, और देवालय मतलब भगवान का घर, मंदिर बनाने के लिए। हाँ, देवालय जी के लिए अच्छा होता है। कई जगह दोष लग जाते हैं जहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, 3 साइड ओपन मकान होते हैं लेकिन 3 अलग अलग होते हैं, वहां पे भी दोष लग जाता है। तो सभी दोषों का एक निवारण भगवान, और आप भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हैं जी। तो आपको वहां पे जरूर सफलता प्राप्त होती है। ओके। और उपाय अगर ये भी नहीं कर सकते कि कोई किसी धातु का आप स्वास्तिक लेकर के आप वहां कर सकते हैं, तो आप पूजा पाठ करा सकते हैं। ओके। तो मंगल चंडी का पाठ करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं। वो भी नहीं करा सकते, एक अच्छे विद्वान पंडित जी को पकड़े जो कर्मकांडी हो, कर्म करते हो। श्री क्षेत्रपाल भैरव जी महाराज जी का वहां पे 27,000 मंत्रों का जाप करा करके, केवल 27,000 जो 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा जी। उसको करा करके और उसका हवन दशांश करा दीजिए, समस्त प्रकार की बाधा समाप्त, वास्तु दोष निवारण हो जाएगा, शांति तत्काल प्रभाव से प्राप्त होगी। ओके। क्षेत्रपाल भैरव जी के नाम से। और अगर कुछ व्यक्ति होते हैं जो पूजा पाठ में ध्यान ज्यादा नहीं देते, कहते हैं धुआं आएगा, घर का पेंट खराब हो जाएगा ये भी आजकल काफी देखा गया। तो जीवन खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पेंट खराब नहीं होना चाहिए जी। तो वो इस प्रकार का ही करते हैं। तो आपने देखा होगा नमक आता है जो सेंधा नमक व्रत में यूज किया जाता है जी। व्रत में जिसका प्रयोग होता है, उसका आज के समय मार्केट में एक बड़े बड़े पिंड अच्छे खासे बहुत सुंदर जी। हाँ, तो उस पिंड को आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रख सकते हैं, किनारे पे कहीं रख सकते हैं, ईशान कोण में भी आप रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोण के तत्व को प्रभावित करेगा, वो अपने अंदर समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करेगा। ठीक है, समझ। जब वो चुंबकीय, एक जैसे चुंबक होती है दूसरे लोह पदार्थ को वो अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वो यही होता है कि वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है नमक, और वो अवशोषित किसको कर रहा है? वो सभी नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित कर रहा है। तो आपके घर में अपने आप शांति स्थापित हो जाएगी, मन की शांति और घर के अंदर शांति, कलह खत्म करना, इन चीजों के लिए ज्योतिषी की मदद आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ग्रह दोष और आपके घर का वास्तु, लेकिन उसके अलावा घर के अंदर की जो ऊर्जा है जी, जो उसमें प्रवाह हो रही है। मैं अपना एक निजी तजुर्बा आपसे, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा। मैंने किसी का घर देखा है, उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, सौंदर्यकरण अच्छा हुआ पड़ा था। मैं उनके घर में गया, मैं सोफे पे बैठा, मुझे बड़ा आनंद आया। थोड़ी देर बाद मैंने उनके घर के अंदर उनसे पूछा कि क्या घर देख सकता हूँ, क्योंकि गया इसलिए था। तो मुझे बाद में पता चला कि उनके घर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा नकारात्मक जो शक्ति है वो विद्यमान है, ओ जिनको आप भूत प्रेत कह सकते हो। तो अब वो नकारात्मक शक्ति हमें अनुभव हो गई, क्योंकि हम देवी देवताओं के सानिध्य में अपने समय को निकाल करके और उनके पास, उनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो यह अनुभूति आपको भी हो सकती है, आप उनको समय तो दें। तो जब मैंने वहां जाके महसूस किया, तो इनके घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कलह है, अगर किसी प्रकार की अशांति है,
तो उसका कारण वास्तु हो सकता है, लेकिन उससे पहला जो जड़ है, जो तत्काल प्रभाव से इनके घर में विपरीत समस्या ला रहा है, वही नकारात्मक ऊर्जा है। ओके। नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं ना, हमें दिया जला रहे हैं, मतलब धूप दीप नहीं दे रहे। घर के मुख्य द्वार पे दीप जलाने से आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बंद हो जाता है। अगर कोई है तो वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके जी। मुख्य द्वार पर। और तुलसी तो आप गरुड़ पुराण बहुत सारे लोग इसलिए सुन लेते हैं कि दूसरों के घर में जब कहीं कोई मृत्यु होती है तो वहां गरुड़ पुराण का पाठ होता है, तो ज्यादातर लोग वहां जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है जिस घर के अंदर तुलसी रखी होती है वो वास्तु दोष का विनाशनी, वास्तु दोष विनाशनी उनकी संज्ञा दी गई है। तो तुलसी रखना अनिवार्य है जी, तुलसी रखना अनिवार्य है। तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ही समस्या है। आधुनिकता में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी चीजों को छोड़ चुके हैं, ये हमें नुकसान दे रहा है। ये हम छोड़ चुके हैं, इसलिए नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए नुकसान हो रहा है। लोगों का एक विचार और होता है कि अगर धुआं करने से कहीं ना कहीं राहु को आप एक्टिवेट कर लेते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा आती है। धुएं से राहु कैसे एक्टिवेट हो सकता है? मेरी जन्म कुंडली में है, मेरी जन्म कुंडली में राहु पर जिस नक्षत्र पे जहां बैठना था वो वहां पे आ चुके, तो उनको तो अपने प्रभाव देने ही देने, और उनकी वजह से दूसरे ग्रह प्रभावित होते रहेंगे। जिस घर में वो बैठे उसके फल को भी प्रभावित करेंगे, जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है मतलब उसको भी प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो मैं घर के अंदर धुआं लेके आ रहा हूँ, या मेरी कुछ चार्जर की वायर खराब हो गई है, मैंने उस चार्जर को वहां पे रख दिया, मैंने उसको फेंका नहीं, डिस्कार्ड नहीं किया। ठीक है, वास्तु को संबंधित ये चीजें ऐसी होती है कि राहु को इफेक्ट करती हैं। तो जो धूम्रपान करते हैं वो तो अपने साथ ही लेके चल रहे हैं, उनका राहु क्या कर रहे हैं? ठीक है, हवन का धुआं खराब कर रहा है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको हवन का धुआं नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सिगरेट का धुआं नहीं पहुंचा रहा। चलिए, मैं धूम्रपान नहीं करता, मेरे साथ में जो सज्जन बैठे, मेरा जो ड्राइवर है वो धूम्रपान करता है, वो जितने समय में गाड़ी में बैठा हुआ हूँ उतने समय नहीं पीता, उसके बाद के पीता है, तो उसका धुआं भी तो संगति का असर तो आएगा ना जी, तो वो भी तो मेरे को इफेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है, मिथ्या भ्रम फैले हुए हैं, कहीं सत्यता है और कहीं सत्यता नहीं है। आपको ये कार्य छोटे छोटे अगर कर देते हैं, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे प्रति आप कई घंटे बैठो। भगवान ने किसी पुराण में नहीं कहा कि भैया तुम अपने जीवन के सांसारिक भोगों को छोड़ के और आप क्या नाम है संन्यास धारण कर लो। संन्यास धारण करना होता है जीवन में सुख शांति के लिए, अपने बुरी आचरणों के लिए। आचरण बुरा नहीं होना चाहिए, कर्म बुरे नहीं होने चाहिए। उनसे अगर आप विरक्ति लेते हैं तो आपको आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, आत्मबोध प्राप्त होता है, आत्मबोध प्राप्त होने के बाद आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। जी, ये समझ क्रम है। और जब आपके अंदर ये सब कुछ आ जाता है ना, तो आप स्वतः जान लेते हैं, स्वतः ज्ञान हो जाता है कि आपका वास्तु दोष आपको परेशान कर रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही है, या फिर आपके ग्रह खराब हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। मकान लेने के लिए, मकान के लिए गृह प्रवेश कराना उचित होता है। द्वितीया बहुत अच्छी तिथि होती है, पंचमी बहुत अच्छी तिथि होती है, सप्तमी अच्छी होती है, एकादशी बहुत अच्छी होती है, और सबसे अच्छी सर्वोपरि त्रयोदशी होती है। जी, ये आपको आश्वलायन और चिंतामणि, जो मूर्त चिंतामणि है उसके अंदर ही इसकी व्याख्या मिलती है। और ब्राह्मण जो आपका पुराण है उनके अंदर भी आपको इस प्रकार की चीजें मिलती है। आपको डराया भी नहीं जा रहा है, ये चीजें बताई जा रही है। डॉक्टर इलाज करने से पहले बता देते हैं कि देखिए एक छोटा सा बुखार इलाज ना कराओ तो वो टाइफाइड बन जाता है, टाइफाइड से लीवर फेलियर हो जाता है, बाद में वो कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इलाज तो कराना जरूरी होता है। डॉक्टर डरा थोड़ी रहा है, वो तो आपको बता रहा है कि आप नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। इसी प्रकार की चीजें आपको ज्योतिषी ने बताई हैं, तो पहले डरना बंद करिए, डरना बंद करिए। अब एक मकान है जो मेरे को 50 लाख रुपए में, 60 लाख रुपए में एक बहुत अच्छे क्षेत्र में प्राप्त हो रहा था, और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि ये मकान आगे 1 साल में 2 से 3 करोड़ का हो जाएगा जी, लेकिन ये मेरे मन का नहीं है, ये ईशान कोण का मुख नहीं है, उत्तर का नहीं है, पूर्व का नहीं है, मैंने उसको छोड़ दिया। जिसने लिया था उसने 50 लाख का 2 करोड़ तो कमाया। सही बात है। डेफिनेटली 2 करोड़ तो कमाया ना, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ रुपए। बोलने में तो छोटा शब्द है ना करोड़, वैल्यू तो बढ़ गई, बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैंने जब गोल्ड खरीदा था तो 11,000 रुपए था किसी समय में, पुराने टाइम की बात है कि 2008-9 के आसपास की बात है। 11,000 13,000 रुपए था, आज वो देखिए 1 लाख रुपए का है।
तो आज साहस नहीं होता है। पहले अंगूठियां जो बनती थी, रत्न महंगे थे और गोल्ड सस्ता था। आज रत्न सस्ते हैं और गोल्ड महंगा है, तो हमने कहा चलो भाई चांदी में बनवा लो, पीतल में बनवा लो। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट जो करते हैं जी या प्रॉपर्टी जिसको खरीदनी है रहने के लिए, वो किसी भी दिशा का मकान है, फ्लैट है, उसका आप विश्लेषण विवेचन करा लीजिए कुंडली के हिसाब से। बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, और जैसे किसी ने देख लिया कि आपका वॉशरूम इधर है या फिर इस दिशा में प्रॉब्लम है, अच्छी खासी घर में खुशहाली चल रही है, सब लोग एकदम मस्त जीवन यापन कर रहे हैं, अचानक से घर में कलह शुरू हो जाती है, तो कारण वास्तु है या फिर कुंडली का कोई दोष है? कुंडली का दोष नहीं, बताने वाले ने कुछ इस तरीके का बता दिया है कि वो भयभीत हो गए हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि भारती जी, मैं आपके यहाँ पे स्टूडियो में आया या आपके घर पे कभी आया, मुझे अनुभव हुआ यहाँ पे कुछ कमियां हैं, तो मेरा नैतिक धर्म क्या है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके यहाँ पे ये कमी है, इसकी वजह से इसके ये असर आ रहे हैं जी जी। तो आप बोलेंगे हाँ ऐसा हो रहा है, तो मेरा नैतिक धर्म ये है कि मैं बताऊं कि आप इसका उपाय ऐसे ऐसे कर लीजिए, जी ठीक हो जाएगा। ये मेरी नैतिकता में आता है, मानवता में आता है, अपनत्व में आता है। अगर मैं आपको कह दूं इसको बेच दो, तो बेचने से क्या समाधान है? आपका ग्रह खराब था, आपको ये मकान में रहने के लिए उसने बोला है, वो तो ग्रहों की वजह से ही कार्य सिद्ध हुआ है कि आप गलत प्रकार के वास्तु मकान में रह रहे हैं, लेकिन और ग्रह खराब हो रहे हैं, आप किसी और के कहने पर उस मकान को बेच रहे हैं। जो मकान उत्तर और पूर्व के ईशान कोण में शौचालय होने की वजह से आप नुकसान में बेच रहे हैं, लेकिन डीलर उसी मकान से कमा रहा है। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। जिसको आप समझ रहे हैं ना कि वो आपके लिए नुकसानदायक है क्योंकि आप रह रहे हैं, डीलर उस मकान से कमा रहा है। और अगर कोई किराएदार वहां रह रहा है तो किराया पैसे देके तो रह रहा है, मकान मालिक कमा रहा है पैसे को। ठीक बात। उपाय कर दे चाहिए। ज्योतिषी बहुत जरूरी है, कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी है, वास्तु और भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनकी विवेचना करने के बाद, विवेचन करने के बाद आपको इनके उपाय कराने चाहिए। भयभीत होकर भागना समाधान नहीं होता। महाभारत में जब ये अज्ञातवास, जब पांडव काट रहे थे जी, तो जब अज्ञातवास के बारे में दुर्योधन को और दूसरे कौरवों को पता चला तो उन्होंने युद्ध के लिए आगाज कर दिया। तो वहां पे जो राजकुमार थे जिनके साथ वीरेंद्र रूपी अर्जुन थे साथ में, तो वो भागने लगे कि इतने बड़े योद्धाओं के साथ मैं कैसे लड़ूंगा जी। तो अर्जुन ने ये बात कही थी कि ये जो है ना योद्धा, ये योद्धा हैं, लेकिन अगर आप भागोगे तो इसका समाधान नहीं है। आप भाग के अपने राज्य में जाओगे, ये तो आपके राज्य में पहुंच जाएंगे। ठीक बात है। सही बात है। आपको लड़ना पड़ेगा, वीर गति प्राप्त होगी तो आपको नाम होगा कि आप लड़ते लड़ते मरे हैं। कहने का अर्थ ये है कि इतिहास सिखाता है कि गलती कहाँ हुई और आपको गलती कहाँ नहीं करनी चाहिए। अगर वास्तु की समस्याएं हैं तो आपको निवारण ढूंढना चाहिए, ना कि उस मकान को बेचकर भागना चाहिए। पर जब मैं थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। अच्छा। वास्तु से के बारे में आपसे बहुत ज्ञान ले लिया हमने, और इतना अच्छा लगा सुन के कि सोल्यूशन हर किसी का चीज का अवेलेबल है। कई लोगों को की दोहरी प्रॉब्लम है जो मेरे पास, मेरे एक्सपीरियंस में आता है क्लाइंट। एक क्लाइंट ऐसा है जो अपने लोन के चक्कर में स्ट्रेस में है और प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आ गया और घर बेचना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो घर खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा घर खरीदना चाहते हैं, बट उनका लोन तो अप्रूव नहीं हो रहा। आजकल बैंक ने काफी सख्ताई कर दी है। तो एक लोन ही एक ऐसी चीज है, ऋण जिसे कहते हैं, वो एक ऐसी चीज है जो किसी के लिए स्ट्रेस है कि वो पे नहीं कर पा रहा है और किसी के लिए स्ट्रेस है कि उसको मिल नहीं रहा है। तो इसका हम कैसे समाधान निकालें? लोन से संबंधित जो समस्याएं है ना जी, बैंक काम करता है कागजों पे। जी, वो आपसे कुछ नहीं ले रहा, ऋण दे रहा है जी, लेकिन आपके कागजों को ले रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारे जो दस्तावेज होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, सिविल वगैरह अच्छा होना चाहिए। इनकम की वजह से ऐसा कुछ होता है। फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारे जो ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, किसी भी प्रकार का हम लोन ले लेते हैं, वो हो तो जाता है लेकिन मकान से संबंधित लोन हमारा नहीं हो पा रहा है। जी, ऐसी समस्याएं, आप सही सत्य कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है। तो कुंडली विवेचन जो होता है, विश्लेषण जो होता है, कुंडली विश्लेषण के बाद इसका उपाय निकाला जा सकता है। ओके। अब आप मुझसे ये कह दें कि जी एक ऐसा व्यक्ति मेरे संपर्क में जिसकी कुंडली ही नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं। हाँ, तो सबसे सटीक और सबसे अच्छा उपाय, शनिवार के दिन आपको नारियल लाल रंग के कपड़े में बांध के हनुमान जी को अर्पित कर देना है।
ओके संकल्प लेकर के कि अगर मेरा इस प्रकार से मकान का कार्य सिद्ध हो जाता है, चाहे वो लोन की वजह से रुका हुआ है, किसी भी कारण से रुका हुआ, ये कार्य सिद्ध हो जाता है, तो मैं आपके लिए या तो मैं सुंदरकांड का पाठ कर दूंगा, जी हनुमान चालीसा का कर दूंगा, या मैं बजरंग बाण का कर दूंगा, जी या बहुत ही ज्यादा भक्त अच्छे मान सकते हैं अखंड रामायण का पाठ कर दूंगा। ओके तो अगर मैं इसको कर दूंगा, संकल्प लेके आप हनुमान जी के सामने इसको करिए, आप प्रसाद बांट दे, जानवरों को खाना खिला दो, गऊ को खाना खिला दो। हनुमान जी भी कहते हैं कि आप चंदन का लेख मुझे लगाते रहो। जी हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, उनके लिए उन्होंने चंदन अपने ऊपर स्वयं लगाया था, लाल चंदन जो होता है श्रीगुड़, ठीक है। तो हमें भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें तो भाव चाहिए ना, भगवान कहते भाव से आ जाओ। तो अगर आप ये कार्य करते हैं, आपका यह कार्य सिद्ध होगा। ओके ये मैंने भी आजमाया है और मेरे संपर्क के कुछ लोगों को मैंने बताया है और उन्होंने भी किया है। ठीक है। फरीदाबाद में एक तिवारी जी हैं, उनको मैंने बताया था, और लेकिन उन्होंने मकान के अलावा उन्होंने ऋण का काम किया अपनी कार के लिए। ओके उनकी टूर एंड ट्रैवल कंपनी है और 2 गाड़ियों से उन्होंने आरंभ किया था कार्य, जी और 1.5 से 2 वर्ष के अंतराल में उनके पास आज 20 से ज्यादा गाड़ियां हो चुकी। वाह। तो वो इस बात से, अब क्या है कि अभी मैं पीछे जो बंगलाऊ की माता गया था जी और उज्जैन भी गया था, उन्हीं के साथ गया था, वही लेके गए थे। अच्छा क्योंकि उनका काम बन चुका था। काम क्या, वो कहते हैं कि जब आप गाड़ी में बैठ के बात करते हैं तो कभी ना कभी बिना प्रश्न पूछे कुछ उपाय बता देते हैं, वो मेरे काम आ जाता है। ये भी बहुत अच्छी तो बात। आप हनुमान स्वामी के सामने समर्पित भाव से अगर एक नारियल रख देते हैं लाल रंग के कपड़े में लपेट के, और आप संकल्प लेके रखते हैं दृढ़ निश्चय के साथ, तो वह कार्य आपका सिद्ध होगा। लेकिन शनिवार को, मंगलवार को नहीं जी क्योंकि शनि भी आपका सही होता है, तभी आपको मकान प्राप्त होता है जी। और भगवान हनुमान जी जो हैं वो आपके ऋण मोचक भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो केवल संकट मोचन है, ऋण को भी खत्म करने वाले हैं। तो इसलिए मंगल ही कहते हैं वो। शिव की व्याख्या अगर की जाती है तो शिव का मतलब मंगल होता है। आपने अगर शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा, तो शिव तांडव स्तोत्र के अंदर पहला ही श्लोक जो है, जटाटवी गिलज्जुल प्रवाह पावितस्त्रे गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुम मालिकाम, तो इसी लाइन में जब अंत में जाते हैं तो उसमें आता है जटाटवी गिलज्जुल प्रवाह पावितस्त्रे गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुम मालिकाम चकाचंद्र तांडव तनोतना शिवा शिवम, अंतिम लाइन है इस श्लोक की। तो शिवा शिवम 2 बार आया, हे शिव मेरा मंगल करे। वो शिव मंगल के लिए और दूसरा शिव भगवान शंकर के लिए। शंकर। ओके तो शिव भी मंगल करते हैं, और शिव ने ही भगवान हनुमान जी का एक अवतार दिया भगवान राम की भक्ति करने के लिए, क्योंकि उनको भी नारायण की भक्ति करनी थी और मंगल कार्य करना था। जी। तो आप अगर समर्पित भाव से जाते हैं तो वो आपका कार्य सिद्ध होता है। बिल्कुल। पहले के जमाने में मुझे नहीं लगता कोई वास्तु कराता होगा या वास्तु के बारे में इतना अवेयर थे। अभी इस टाइम पे लोग ज्यादा वास्तु के लिए अवेयर है। एक जैसे आप काफी पुराणों की बात करते हैं, तो जैसे श्री राम थे, उनके भी घर में एकदम खुशहाल परिवार था, एकदम से उन्हें वनवास जाने के लिए कह दिया कि उनके घर में भी वास्तु दोष था। ये राजा दशरथ के घर में वास्तु दोष कैसे लग सकता है? जी। और देखने को तो वही मिला के एक बेटा बहू और एक और बेटा सीधे वनवास चले गए। उसके बाद भी शांति नहीं थी, सीता माँ को भी निकाल दिया गया। भगवान श्री राम कनक भवन में रहते हैं। कनक सोने का ही होता है, मतलब कनक को भी स्वर्ण कहा जाता है। जी जी। ठीक है। तो भगवान जो श्री राम है हमारे, उनके लिए वास्तु दोष वहां पे नहीं आया था। वो भी ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए ग्रह उनको प्रभावित करने को। उसके अलावा भगवान श्री नारायण हरि को नारद मुनि ने श्राप दिया है कि आप, जब वो माया के अधीन हो गए थे और उन्होंने किसी स्त्री के साथ में विवाह करना चाहा था, तो उन भगवान श्री हरि के पास गए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे आपका रूप चाहिए, तो उन्होंने हरि का रूप बोला। हरि वानर को भी बोला जाता है। तो भगवान विष्णु को अपने जो भक्त नारद जी वो इतने प्रिय हैं कि माया के अधीन होकर के ऐसा ना हो कि ये किसी गलत मार्ग पे चले जाए। उन्होंने वानर का रूप उनको बना के दे दिया कि उनका शरीर तो वही था जो था, लेकिन रूप उनका वानर का था। तो ऐसा भी नहीं है कि पहले वो चले गए हो अपना प्रतिबिंब देखने की मैं कैसा दिख रहा हूँ। उन्होंने कहा भगवान विष्णु से ज्यादा तो कोई आकर्षक है ही नहीं पूरी सृष्टि में। जी। तो जब वो विवाह के लिए वहां गए, उनका परिहास उठा, उनका उपहास उड़ाया गया और उससे वो क्रोधित हुए। उन्होंने फिर जाकर के अपना जब
प्रतिबिंब देखा उन्होंने, तो देखने के बाद उनको पता चला कि यार मैं तो वानर जैसा दिख रहा हूँ। तो वो माया के अधीन थे, इस वजह से वो क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के पश्चात वो चले गए भगवान श्री हरि के धाम में, और वहां जाकर के उन्होंने बोला कि आपने अपनी विशेष शक्ति और माया के माध्यम से मेरा चेहरा ऐसा वानरों जैसा किया है, और मैं स्त्री से विवाह करने के लिए व्याकुल हो गया और मेरा पृथकता हो गई, मैं जिस स्त्री को प्रेम करने चाह रहा था। तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जब जन्म लेंगे, अब अवतार लेंगे आप, तो अवतार लेने के बाद आपको भी पत्नी का दुख और वियोग सहना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा। और उसके अलावा जिस वानर जाति का आपने मुझे मुंह दिया है, इसी वानर जाति की मदद से आप फिर से अपनी पत्नी को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। ये भक्त का श्राप था। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये कहीं पे भी किसी भी श्राप के अधीन नहीं आते, लेकिन जब भक्त देता है तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। मर्यादा भगवान किसकी रखते हैं? स्वयं कष्ट झेल के भक्त की। तो भगवान श्री राम को तो अलग होना था ना, तो वहां पे भी यही समस्याएं थी कि राम भगवान रात को राजा बनने वाले थे कि कल सुबह राज्याभिषेक होगा, लेकिन सुबह कहाँ चले गए? वनवास। तो भगवान श्री राम के जो पिता श्री दशरथ जी महाराज हैं, उनके यहाँ पे वास्तु दोष नहीं था। वास्तु दोष कैसे हो सकता है? मतलब मेरा वही है कि लोग ना आजकल के घर में थोड़ी सी भी कले आती कहते वास्तु दोष हो। बैठे हुए हैं, जहाँ गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, वहां वास्तु दोष कैसे हो सकता है? हम कितना भी पढ़ाई कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक प्राचीन और तथ्य पे असली जिसे कहते हैं, वो जितने भी शास्त्र हमारे थे वो तो नालंदा में हमारे पूर्णतः स्वाहा हो गए जी। तो जितना बचा हमारे ज्ञानियों के माध्यम से वो हम तक पहुंच पाए, उतना पढ़ने के बावजूद भी हम लोगों के पास ज्ञान नहीं, हम कहते हैं शून्य है। ठीक बात है। भगवान शंकर अगर पॉडकास्ट देखने लग जाए जी, तो ये कहेंगे कि इतने यंत्र मंत्र टोने टोटके और इतने उपाय की रचना मैंने स्वयं ने नहीं की, जिक्र पृथ्वी पे बैठे मनुष्य कर रहे हैं जी। एकदम सही। मेरा बस पूछने का यही रीजन था कि लोग ना तुरंत ही प्रभावित हो जाते कि मेरे घर में वास्तु दोष है। मेरा बस यही था कि कर्मों का भी फल आपको मिलता है। हो सकता है दशाएं आपकी खराब चल रही हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दशाएं आपसे कर्म खराब करा सकती है। जब दशाएं खराब होती हैं तो बुद्धि और विवेक दोनों पूर्णतया नष्ट होते चले जाते हैं और इंसान गलत रास्ते में आरंभ कर देता है जी। तो उस दौरान हमारे और आप जैसे कुछ लोग अगर किसी के शुभचिंतक बन के किसी को सही मार्ग दिखाते हैं तो उनको वो बात बुरी लगती है। उनके पास फिर तर्क होता है कि वो गलत मार्ग में चल रहे हैं, उनके पास धन ज्यादा है, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं पूर्णतः दुखी हूँ। तो पूजा पाठ में तो दुखी सर्वदा सभी रहे हैं। बिल्कुल। स्वयं नारायण होकर भगवान श्री राम ने जंगलों में विचरण किया है, वो दुखी रहे, लेकिन उन्होंने वहां पे तपस्या की है, तभी तो उनको दिव्यास्त्र प्राप्त हुई। उन्हें पता है कि वही भक्त ने मुझे श्राप दिया है, सीता मेरे से अलग हो जाएंगी, कि रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से निपटने के लिए मुझे बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए। वो शक्ति कहाँ प्राप्त होगी? राजा दशरथ के घर में प्राप्त नहीं होगी। तपस्या तो वही मिलेगी ऋषि महात्माओं के पास, उन्हीं के सानिध्य में। अरण्य कांड पे भगवान श्री राम ने वहां पे पूर्ण तपस्या प्राप्त करी है, ऋषि महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो उन्हें दिव्यास्त्र भी प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं है। तो भगवान की कथा के ऊपर ये नहीं जाना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। वहां से आपको अच्छी चीज सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने तपस्या करी तो जंगल में तो नहीं है। शांति भगवान श्री राम के सोने के महल में नहीं थी, शांति लंका में भी नहीं थी, शांति आज के समय में आपके किसी भी धनाढ्य परिवार के बड़े से बड़े महल या मकान में भी नहीं है, चाहे वो अदानी हो चाहे अंबानी हो जी। शांति आपको कहाँ मिल रही है? जब आप किसी मंदिर या किसी बहुत बड़े एक दिव्य तीर्थ स्थान पे जाएंगे, वहां एक साधु जी बैठे होंगे, संत बैठे होंगे, और उनकी पर्ण कुटीर मतलब जो कुटिया बनी हुई होगी, जो चारों तरफ से शायद खुली हुई हो, और आप वहां बैठेंगे, आपको एकदम शांति का अनुभव होगा जी। उतनी देर तक आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपके जीवन में कोई कष्ट है या नहीं है। होता है कई जगह बैठते हैं, तो वो साधु और संत की जो शक्ति है, जो भगवान की आराधना करते करते उनके अंदर जागृत हो चुकी है, वो शक्ति है। तो वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान की पूजा करें। आप एक कपूर जलाएं दिए में, पूरे घर के अंदर चारों तरफ दिखा दें। आप कहेंगे कि उसमें से ब्लैक कलर के वो धुआं निकलता है, तो ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो चिपके के घर खराब हो जाएगा। ठीक है,
आप देसी कपूर लेकर के अपने घर के चारों कोने में रख दीजिए, ओके नकारात्मकता वैसे ही खत्म होती चली जाएगी। लेकिन ये चीज असर करती है धीरे, जल्दी नहीं करेगी। जो बड़े हवन होते हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, वो तत्काल प्रभाव दे देते हैं। ये उपाय काम करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं कि आपको जो दर्द था, किसी को डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दे दिया तो तत्काल प्रभाव से आराम मिल गया, और किसी ने थोड़ी बहुत छोटी मोटी टैबलेट दी है तो फिर धीरे धीरे असर होती है। बस यही फर्क है और कुछ नहीं है, आधार वही है। अब जब हम दिशाओं की बात कर रहे हैं, लोगों को सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए कौन सी बेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी दिशा है सक्सेस के लिए? कामयाबी प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा सबसे अच्छी है। दक्षिण दिशा इसलिए अच्छी है, और धन कामयाबी किस व्यक्ति को चाहिए तो वो धन चाहता है, तो धन के लिए उत्तर दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। और दक्षिण दिशा जो है वो महत्वाकांक्षी बनाती है आपको, और आपको उच्चतम शिखर पे लेके जाती है। कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको स्वप्न देखना होगा, आपका एक निश्चय बनाना होगा कि मेरे को इतने आगे तक जाना है जी। दक्षिण दिशा का मकान जिसके नाम है, मतलब जो उसका मालिक है, वो उसके जीवन में कष्ट आएगा या नहीं आएगा वो उसके ग्रहों पे भी निर्भर करता है, परंतु वो महत्वाकांक्षी जरूर बनता है और वो आगे जरूर जाता है। उत्तर दिशा जो होती है वो आपको पूर्णतया एक ऐसे ऊर्जा के स्रोत खोल देती है जिसकी वजह से आपके पास धन आने लग जाता है। और पूर्व मुखी जो मकान होते हैं वो आपके अंदर ज्ञान का संचार देता है। भगवान शंकर ने जिस वास्तु चक्र के बारे में बताया कि 10 लाइन इधर से जानी चाहिए, दक्षिण से उत्तर की तरफ जानी चाहिए, तो ये भी विचार करना चाहिए कि 10 लाइन उत्तर से दक्षिण नहीं आ रही है, दक्षिण से उत्तर क्यों जा रही है। विज्ञान भी इस बात को कहता है कि अगर आप शयन कक्ष में अपने सो रहे हैं तो आपका सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए और आपके पैर उत्तर दिशा की तरफ हो जाते हैं जी। तो विज्ञान क्या कहता है कि वहां से जो तरंगे निकलती हैं दक्षिणी ध्रुव से जो तरंगे निकलती हैं वो आपके मस्तिष्क से होती हुई जाती हैं और पैर की अंगूठी के माध्यम से पार्वती चले जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क के अंदर स्मरण शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान को खोल रहे हैं और वो पॉजिटिविटी ही देती है। और मुर्दा जो होता है, मतलब शव जो होता है, उसको उत्तर मुख कर देते हैं, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ क्या करते हैं। और भगवान शंकर ने ही वास्तु चक्र का निर्माण करते समय स्कंद महाराज को यही बताया है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ कर देते। अब पश्चिम मुखी जो घर होता है, अगर किसी के घर के सामने थोड़ी सी भी जगह बची हुई है पश्चिम मुख की, तो मैं कहता हूँ वहां पे सिल्वर या ग्रे कलर जिसे सिलेटी रंग बोलते हैं, इसकी आप टाइल लगा दिए, वॉलपेपर लगा दिए या फर्श पे लगा सकते हैं जी। पश्चिम दिशा जो है वो केतु के लिए भी होती है, तो भ्रमित बंद हो जाएगा, जो भ्रम पैदा होता है। और पश्चिम दिशा आपको जड़ता देती है, जड़ता मतलब मजबूती देती है। आप अपना निर्णय लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस कार्य को मैं करूं, तो आप अडिग हो जाते हैं। ओके, वास्तु पे फर्क पड़ता है, आप कर सकते हैं, इन उपायों को कर सकते हैं। पंडित जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे। अभी जैसे हमने बात करी, मैं रेजोनेट कर पा रहा था उससे, उसको समझ पा रहा था, क्योंकि कई बारी होता क्या है कि क्लाइंट हमसे जगह नहीं लेता जी, उनको किसी और से कंफर्ट है, उसके थ्रू जगह ले रहे होते हैं। कई बारी उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनको कोई घर पसंद पाया हुआ है और वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जी ये मकान मैं लेना चाह रहा हूं। हम एज कंसल्टेंट्स ये चाहते हैं कि इंसान जो प्रॉपर्टी चूज कर रहा है उसमें वो जाके फंसे ना। ठीक है, चाहे वो डील हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज सेकेंडरी। वो मेरी किस्मत है, अगर वो मेरे पास पैसे आवे, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारे कई बारी लोगों को बताने का कि भाई ये इस चीज में आप फंस सकते हो, या इस बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम है, या इस बिल्डिंग का ये पर्टिकुलर कागज नहीं है, ठीक है, या इस बिल्डिंग में कितने सारे लोगों के लोन फेल हो गए हैं, हो सकता है कुछ कागज मिसिंग हो। तो उस चक्कर में इंसान कई बार ये सोच लेता है, कई एक आध बारी क्लाइंट मेरे को मुंह पे भी बोल गया कि भाई आपको कमीशन नहीं मिल रही इसलिए आप गलत बात बोल रहे हो किसी और प्रॉपर्टी के लिए जी। तो लोग कई बारी प्रोबेबली उनके चार्ट्स ऐसे होते होंगे कि ये सोच लेते हैं कि आदमी हमारे अच्छे के लिए नहीं, अपने लालच के लिए कुछ चीज बता रहा है। रचित जी, ये ना मानवीय विकृति है जी। यहाँ ग्रह और वास्तु दोष काम नहीं करेगा जी। ये मानवीय विकृति है। मैं लालची हूं या सामने वाला लालची है, हम उसकी बातों से या उसके कार्य को देख के सिर्फ एक अनुमान लगा लेते हैं। डेफिनेटली। प्रमाण कुछ नहीं है, अनुमानित है रस। और ये बात फिक्स है कि जो बिल्डर हैं
जो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं, वो आपको समय दे रहे हैं अपना, वो आपको समय दे रहे हैं और वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं प्रॉपर्टी से संबंधित। और वो ये भी पूछते हैं कि आपका बजट कितना है, आपको सच्ची बातें वो बताते हैं और सच्ची बातें वो पूछते हैं। तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना कमाने के लिए। जी उनको आप खरीदेंगे, आप उनको कमीशन देंगे, उनका तो कार्य तो वही है। जी। तो अगर वो पैसे लेके आपको काम करवा रहे हैं तो ये तो अच्छा है, लेकिन अब वो क्या है कि कन्विंस हो जाते हैं किसी और से, हो सकता है आपके साथ उनकी वाइब मैच ना करे। बिल्कुल ठीक। तो वो क्या है कि जब आप सही बात बताएंगे ना मानवीय रूप से, तो वो ये सत्य है कि वो नहीं मानेंगे। और उसका कारण ये है कि उनको लगता है कि मैंने इनको मना कर दिया या इनको मैं कमीशन नहीं देना चाहता, बस इस वजह से, बाकी और कोई कारण नहीं। ये मानवीय विकृतियां हैं जी। और जो लोन लेकर के इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है इस प्रकार का, तो अगर वो पूर्णतया संशोधित करता है सभी बातों को और हर प्रकार से वो जांच परख के लेता है, तो उसको फिर बाद में स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि आप सत्य बोल रहे थे। जी। लोन ना होने का कारण कोई कागज ही होगा। या कई बार होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन ओवर की होती है, जितना नक्शा अप्रूव्ड है उससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली बिल्डर ने, आपका कमरा बेडरूम ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए। या इलीगल, जैसे दिल्ली के अंदर कई बार होता है कि छज्जे बाहर निकाल दी, जैसे अभी आपने बताया भी था जी। या किसी चीज को छुपाने के लिए या ब्यूटीफाई करने के लिए, जैसे गुड़गांव के अंदर में बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं। हाँ जी। 10% बिल्डर फ्लोर भी पूरे गुड़गांव के अंदर 100% कंप्लायंस नहीं है, जिसके नक्शे अप्रूव होता है। कमरा बड़ा दिखाने के लिए शाफ्टों को कवर कर करके वहां पे पत्थर लगा दिया जाता है, इटालियन मार्बल, ताकि ड्राइंग रूम बड़ा लगे, बेडरूम बड़ा लगे। तो इन चीजों की वजह से, और वो बिल्डरों की बातचीत होती है बैंक के साथ में, जिसकी वजह से वो पेपर अप्रूव हो जाता है, ये लोन अप्रूव हो जाता है। ये वाली बातें तो वो हैं जो हमारी और आपकी बनाई हुई भौतिकी, जो एक प्रकार की आप ये कह सकते हैं कि योजना है जी। योजनाबद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को आपने देखे और फ्री कर दिया जी कि यह मकान उचित नहीं था लेकिन आपको सुंदर दिखा, और लेने वाले भी उस चीज में फंस जाते हैं। तो जी। ये तो भगवान ने, षड्यंत्र तो भगवान नहीं रचे। एक और होता है वास्तु में ना, जो मिरर होता है उसकी बड़ी महत्वता होती है कि आप किसी भी चीज को इनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मान लेते हैं लोगों को नॉर्थ ज्यादा बढ़ाना है तो मिरर लगा दीजिए तो वो बढ़ जाता है। तो इस पे क्या विचार है सर आपके? मिरर को नॉर्थ दिशा में अगर हम मतलब कोई भी दिशा, अगर साउथ बढ़ाना है तो दर्पण या फिर दर्पण। तो दर्पण का महत्व तो है, लेकिन दर्पण का इतना महत्व नहीं है। दर्पण ज्यादा लगाने के बाद तो आप वायु तत्व को बढ़ा रहे हैं ना, वायु तत्व आपका बढ़ जाएगा। आप पृथ्वी देखिए, 5 तत्व में या कोई भी व्यक्ति शरीर के अंदर वात कफ पित्त अगर असंतुलित हो जाते हैं तो बीमारी का घर बन जाता है। तो वो मकान जो आपने इंट्रोडक्शन के समय बोला कि ईंट से और सीमेंट से मकान बना है और घर बनता है रिश्तों से और प्यार से जो है, तो वो मकान जो आपने अपने भावनाओं से घर बनाया है, अगर किसी को बिना एक अच्छा विश्लेषण कराए हुए आप सिर्फ मिरर लगा देते हैं और कोई तत्व आपका संतुलित हो जाता है, तो जिस वीडियो को देख के आपने ये कार्य किया है वो आपसे आके नहीं पूछेंगे कि आपकी समस्याएं घटी हैं या बढ़ी हैं। आपको अचानक से कुछ प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग ज्योतिषी में एक्सपेरिमेंट कर देते हैं कि मोती को इस उंगली में नहीं इस उंगली में डाल दीजिए, जी, नीलम को इसमें नहीं इसमें डाल दीजिए, पुखराज को इसमें नहीं इसमें डाल दीजिए। अब उसके साथ क्या हुआ है कि व्यक्ति को अचानक से 2 दिन के लिए कोई प्रॉफिट दिख गया, तो उनको लगा यार बहुत ज्यादा अच्छे जानकार है, इन्होंने तो एक नई चीज इजाद कर दी है, बना दी है इन्होंने, तो इनोवेशन कर दिया इन्होंने, कमाल कर दिया। तो ऐसा नहीं है, वो जो आप बता रहे हैं बिना विश्लेषण के देना व्यर्थ है। छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं मैं आपको एक और, कि किसी भी व्यक्ति को कुछ समस्याएं होती हैं तो उनकी छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया गया कि फीवर आ गया है, आप क्रोसिन खा लीजिए जी, लेकिन आप निश्चित समय तक ही खा सकते हैं, फिर डॉक्टर के पास फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप अपने घर के अंदर वास्तु के हिसाब से कुछ भी करना चाहते हैं, या तो आप अध्ययन करके स्वयं जानकार बने या फिर किसी जानकार को बुला करके दिखाएं। अगर आप वास्तु से संबंधित काम कराना चाहते हैं तो, नहीं कराना चाहते तो ऑनलाइन देख के कुछ ना करें। ऑनलाइन वाली चीजें जिसके लिए ठीक बैठती है, सटीक बैठती है, उसके लिए हैं।
सभी के लिए वो ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि ये चीजें नुकसान भी दे जाती है। आपको फल प्राप्त हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जब नुकसान होगा तो प्रॉब्लम्स आएंगे। बिल्कुल आएंगे। मेरे घर के अंदर देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि जब कोई आदमी बुरी शक्तियों को पूजा पाठ करके सिद्ध करने की कोशिश करता है, तंत्र से जोड़ के मैं बताता हूँ, तो उसको अचानक से लाभान्वित चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं। वो लाभान्वित होता है, उसको लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि उस व्यक्ति से, उस पंच तत्व की बनाई हुई शरीर की आधारशिला से उस आत्मा को कुछ चाहिए जी, इसलिए वो उसको लाभान्वित करवा रहा है। अब हमें पता नहीं होता कि असली नुकसान और असली फायदा क्या होता है, बाद में वो परेशान होते हैं। अब तो मैंने वो भी वीडियो देखे कि लोग कहते हैं 51,000 रुपए ले रहे हैं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, हम इस देवता को आपको दे देंगे। देवता बिक रहे हैं। बहुत करोड़ पिशाचनी भी बिक रही हैं कुछ पैसा। मैं वास्तु से हटके हो जाएगा, नहीं तो एक विशेष एक चीज होती है और उसको मरही बोला जाता है। लोग उसको सिद्ध करते हैं और वो ऐसे ही मिलती है, लेकिन उसका कार्य यही होता है कि जब उसको मांस मदिरा सेवन हम नहीं चढ़ाते हैं तो वो हमारे परिवार के बच्चे को या हमको सताना आरंभ करती है। और जो उससे परेशान हो जाता है, लेते समय ज्ञान नहीं होता, ज्ञानता होती, फिर वो दूसरे को देनी ही पड़ती है। आप भगवान की ही शरण में रहे, भगवान को मानिए। भूतों के नायक काल भैरव हैं, भूतों के ही राजा भगवान शंकर हैं। आप उन्हीं को प्रार्थना करते रहिए, बस उन्हीं को एक बिल पत्र चढ़ाओ और गंगा जल चढ़ा दो, नहीं तो आप जल चढ़ा दो, वो भी चढ़ा सकते, घर बैठ के नमस्कार कर लो, आपको कुछ भी नहीं होगा। किसी भी विशेष प्रकार की सिद्धि किसके लिए लेनी है आपको? किसी पे एक प्रेत आरूढ़ हो जाता है, प्रेत आरूढ़ मतलब प्रेत चढ़ जाता है, भूत प्रेत। बालाजी में आप जाए, राजस्थान में आपको बहुत सारे भूत प्रेत खेलते। बागेश्वर धाम वाले के मंडप में दुनिया खेलती रहती है भूत प्रेत जी, और वो आवाज लगाते हैं, मारो इसको, पीटो इसको, ऐसे करते हैं ना बागेश्वर जी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो एक छोटी सी सामान्य प्रेतात्मा संभाली नहीं जा रही है, विशेष प्रकार की सिद्धि लेकर करेंगे क्या? वो कहाँ जाना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं? तो इंसान की जो सोचने समझने की शक्ति है, उस पर प्रभाव तो कुछ लोग डाल चुके हैं, विकृतियां बढ़ती जा रही हैं और कुछ भी नहीं। तो वास्तु ज्योतिषी दोनों एक साथ, ऐसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी व्यक्ति को अपना घर अच्छा बनाना है तो वास्तु के साथ साथ ज्योतिषी जरूरी है, केवल वास्तु से सब कुछ नहीं होगा। और भारती जी, मैंने अपने जीवन में कई लोग देखे, बहुत पैसा खर्च कर लिया है, लाख लाख, 2-2, 3-3 लाख नहीं, 5 लाख रुपए खर्च करके मकान में सब कुछ परिवर्तित करा दिया है। उन्होंने एनओसी लेनी पड़ जाती है उनको RWA से कि हम अपने फ्लैट में तोड़फोड़ कर रहे हैं, नीचे तक आवाज जा रही है, धूम 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 जी, ठीक है, और फर्श चेंज करा दिया, टाइल चेंज करा दी, लेकिन वहां पे शांति स्थापित नहीं है। मैंने उनको एक ही लाइन बोली, मैंने कहा इससे अच्छा तो आप कुंडली विश्लेषण करा के कोई अनुष्ठान करा लेते तो आपके घर में शांति स्थापित हो जाती। वास्तु की वजह से ही सब कुछ नहीं आ रहा है, आता है जी, लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। पंडित जी, इसलिए मैं, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मैं उनको ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप हर चीज के लिए हर उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का बेस्ट बंदा लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बेस्ट डीलर से काम कीजिए। आपको वास्तु, न्यूमरोलॉजी या ऑकल्ट किसी भी तरीके का आपने डिस्कशन करनी है तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो भी बेस्ट आदमी है उससे बात कीजिए। आपको अगर डॉक्टर चाहिए, हम फॉर एग्जांपल आज के एनवायरनमेंट के अंदर में अपने बच्चों को भेजना है तो बेस्ट स्कूल में भेजेंगे। बिल्कुल। अपना इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है तो बेस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे जी। तो हम लोग अपने पेपर वर्क अगर घर दिखाना है तो बेस्ट लॉयर को क्यों दिखाएं? बिल्कुल सही बात। अपना अगर घर का वास्तु, न्यूमरोलॉजी वगैरह, ऑकल्ट साइंसेस को अगर हमें फॉलो करना है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको दिखवाना है तो बेस्ट जो हमको हमारी सामर्थ्य के हिसाब से मिल सकता है जी, उसको क्यों ना दिखाएं, और बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू क्यों ना हम डील करें, जो हो सकता है कि हमें हमारी इंटरेस्ट को टेक केयर करे जी, और हमारे को कम से कम रिस्क में डाले। बिकॉज इन प्रोफेशनल्स का क्या रिक्वायरमेंट है? उनकी रिक्वायरमेंट हर किसी की पैसा तो है ही जी, चाहे किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड फीस। बट इस छोटे से पैसे के एक्सचेंज से वो अपनी पूरी की पूरी रेपुटेशन, अपनी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आपको दे देता है एक प्लेट में डाल के।
जी। बट हम अनफॉर्चुनेटली लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाने से पहले एक बार गूगल पे देख लेते हैं कि फैटी लिवर के लिए क्या खाना है। डॉक्टर के पास जाने से पहले देख लेते हैं कि मेरे आंखों के नीचे पीला हो रहा है, जॉन्डिस ही होगा, जॉन्डिस की दवाई शुरू कर देते हैं। हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस भी हो। बिल्कुल। तो छोटी छोटी चीजें हैं, लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कंसल्टेंट्स के पास जाने से पहले, लेकिन अपने बच्चे जो उनका पैसा नहीं बचता, जी ऐसा नहीं बचता है, वो बिल्कुल नुकसान तो ही जाता है। डेफिनेटली। आप ये देखिए, मैंने आपका चैनल देखा है, आपके वीडियो देखे हैं, आपका जो प्रस्तुतिकरण होता है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करने का तरीका, जी जो प्रस्तुतिकरण होता है वो आपका बहुत अनोखा और अच्छा होता है, और आप स्वयं से उसके बारे में अच्छी बात करते हैं। लेकिन कंसल्टेंट, डीलर या बिल्डर, आपको उनके बारे में पता लगाना है तो ऑनलाइन उनके बारे में ना रेटिंग तो आती है, जी लेकिन आप कोशिश ये करें कि जिन्होंने उनसे खरीदा है उनसे संपर्क करके पूछे कि ये व्यक्ति किस प्रकार की प्रॉपर्टी में डील करवाता है, किसी के साथ फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ। जी ऑनलाइन तो ठीक है, आप ऑनलाइन से आप ढूंढ सकते हैं, आप किसी भी धार्मिक बातों को, अधार्मिक बातों को, किसी भी प्रकार की चीजों को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप उसको प्रमाणित नहीं मान सकते। डेफिनेटली। तो आप क्या करेंगे कि मतलब आप एक अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक ऑफिस है, वो गाड़ी में उतरते हैं पोर्श जैसी गाड़ियों के साथ। वो ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा है वो भी अच्छा है। इंसान को पहचानने के लिए पहले समय देना पड़ता है। थोड़ा सा कुछ गलतियां हो जाती हैं, जो आपके कंसल्टेंट होते हैं वो कई बार कुछ होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं जी। और कस्टमर सोचता है कि मैं क्या फोन वो उठा के इनको क्या बोलूं क्या ना बोलूं, इस प्रकार से। लेकिन आपकी जो डीलिंग है वो तो ऐसे ही बुद्धिजीवियों के साथ है कि जो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जी चीज किस तरीके से डील करना है, कैसे नहीं डील करना है। लेकिन हाँ, अगर आप एक नैतिकतावाद तरीके से अपने कार्य को प्यार करके करते हैं, ठीक है, और आप कह के मांग के सब कुछ कर रहे हैं, तो वह आपके लिए उचित ही है, डेफिनेटली आपके लिए उचित ही है। और वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर रेफरेंस देगा तो वो आपको देगा। बिल्कुल ठीक बात। LIC करते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं, जीवन बीमा करने वाले होते हैं, तो पॉलिसी को बेचने का टारगेट मैंने देखा है कि टारगेट होता है तो वो कुछ भी झूठ बोल के बेच देते हैं। सामने वाले ने पैसा दिया, मेरा कमीशन आया और जय जय श्री राम। लेकिन यूज करते समय में अचानक उसको जरूरत पड़ी या पॉलिसी की सच्चाई का पता चला, तो पता चला कंपनी के ऑफिस वालों ने कुछ और बताया, एजेंट ने कुछ और बताया। अगर वो एजेंट आपका जानकार है तो रिश्ते खराब, और जानकार नहीं है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जी ठीक है, वो नहीं करना चाहिए। आप कमाना आपके भाग्य के ऊपर है, लेकिन मिथ्यावादिता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप झूठ बोल करके किसी को कोई फ्रॉड की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो वो धन जिस प्रकार से आपके पास आया है, वो धन उसकी दुगनी रफ्तार से आपके साथ निकल जाएगा। ठीक बात है। तो राहुल सर, एक रेमेडी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मान लेते हैं किसी के घर में वास्तु दोष है या नहीं है, लोगों को नहीं पता, फिर भी घर में खुशहाली बनी रहे और हर तरफ से तरक्की करें वो लोग, उनके लिए कोई आप उपाय बताएं। छोटे छोटे उपाय हैं जी। और पौधे जो होते हैं गमले लेकर के, जी एक सहदेवी का पौधा आता है, उसमें पर्पल कलर के बहुत छोटे छोटे फूल निकलते हैं, बहुत छोटे होते हैं, महीन होते हैं। जी। अगर उस पौधे को लेकर के आप अपने घर की उत्तर दिशा में, अगर मकान की छत है तो छत में उत्तर दिशा में रख सकते हैं, और अगर छत नहीं है सिर्फ फ्लैट है तो आप अपने मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ, ठीक है। सीधा हाथ आपके मुख्य द्वार का कौन सा होगा? हम प्रवेश करते हैं तो हमारा सीधा हाथ नहीं देखना है, हम जब निकलते हैं तब हमारा सीधा हाथ। ओके। घर के अंदर से जब हम निकलते हैं तब देखना सीधा। तब हमारा सीधा हाथ जो है तो घर के मुख्य द्वार के साथ में उसको बाहर या घर के अंदर की तरफ आप अपने फ्लैट में रख सकते हैं, सहदेवी का पौधा। जी जी उसके अलावा एक पौधा होता है वो सफेद रंग की अपराजिता का पौधा होता है, ओके। जी जी जी। और दूसरा होता है हरसिंगार का। तो ये 3 पौधे मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति तीनों को रख लेता है तो उसके लिए फलित ही फलित है। जी और अगर तीनों में 3 नहीं रख पाता है तो जो भी रख ले वही उचित है। तो हरसिंगार का जो पौधा होता है वो अपने घर की पूर्व दिशा की तरफ, ओके, पूर्व दिशा की तरफ हरसिंगार का पौधा वो रख ले। अब हरसिंगार का पौधा क्या है? हरसिंगार में 2 चीजें होती हैं, इसको पारिजात भी बोलते हैं। पहली चीज, हरसिंगार का रिप्रेजेंट करता है आपको, उसमें सफेद फूल आते हैं, शुक्र को। जी। तो आपका शुक्र आपको उस मकान के अंदर एक अच्छापन देता है, सौंदर्यकरण देता है और आपको लाभ देता रहेगा।
उसके अलावा पारिजात वृक्ष जो है वो एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री हनुमान जी को श्री राम जी के दर्शन पहली बार प्राप्त हुए थे। ओके। हनुमान चालीसा, मैं प्रमाण दे देता हूँ कि हनुमान चालीसा के अंदर हनुमान स्तवन है। हनुमान जी का स्तवन के अंदर जो श्लोक है उसमें साफ लिखा हुआ है पारिजात तरु मूलवास्मिन् भावयामि परमानंदनम, कि वो हनुमान जी जो पारिजात तरु मूल, तरु मतलब पेड़, मूल मतलब उनकी जड़, जो पारिजात वृक्ष की मूल जड़ में रहते हैं, वास करते हैं, उन भगवान श्री हनुमान स्वामी को जो राम नाम की से आनंदित रहते हैं उनको प्रणाम करता है। ये हनुमान चालीसा में है और आज के समय में हर घर में है। तो अगर वहां पे उस पौधे को रखा जाता है तो हनुमान जी समस्त प्रकार की चीजों को समाप्त कर देते हैं, दोनों ही फायदे हो जाते हैं। इसके सहदेवी के अलावा ये पारिजात और एक आपका बहुत ही अच्छा पौधा होता है, वो दो अलग अलग प्रकार के आते हैं। पहला होता है वो नीले रंग का होता है, उसको भग फूल भी बोला जाता है, अपराजिता कहते हैं उसको। उसका एक दूसरा होता है वो सफेद रंग का होता है। जी। तो अपराजिता का जो पौधा सफेद रंग वाला है नर्सरी से मिल जाता है और महंगा भी नहीं है जी। तो 100-150 रुपए के अंतराल में वो आ जाएगा। तो आप उसको लेके रखें और उसकी बेल बनती है, वो सीधा पौधा नहीं रहता, उसकी बेल को अपने घर की तरफ मतलब ऊंचाई की तरफ बांध के रखें। आप उसको मुख्य द्वार पे रख सकते हैं। मुख्य द्वार आपका किसी भी दिशा का हो, और अगर आपका घर पश्चिम दिशा का है तो आपके सीधे हाथ की तरफ रख दो जहां सहदेवी रखा है, ठीक है। और अगर आपका घर दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप उसको सीधे उल्टे दोनों साइड कहीं भी रख सकते हैं। और ये एक ऐसा पौधा है कि जिसको आप, अगर आपका घर पूर्वाभिमुख है और उत्तराभिमुख है और दोनों मुख होने के बावजूद भी घर में आपकी समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। क्या भगवान विष्णु जहाँ वास करते हैं वहां माँ लक्ष्मी वास करती है जी। जहाँ माँ लक्ष्मी वास करेगी वहां भगवान विष्णु भी जाएंगे। देखिए जब श्री भ्रष्ट हो गए थे सभी देवलोक में, तो भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी ने ही योजना बनाई थी कि समुद्र मंथन किया जाए। तो समुद्र मंथन करने के बाद फिर बाद में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था जी, और उनको भगवान विष्णु अपने साथ ले गए थे। तो ये जो सफेद रंग का अपराजिता है ये वही है, ठीक है। तो आप इनको रखें, ये सजीव हैं, पौधे सजीव होते हैं और ये आपको पूर्णतः शुभ फल प्राप्त देंगे। मतलब हमारे जैसे को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको रखें। क्या बात है। थैंक यू सो मच। और अभी पॉडकास्ट हम एंड की तरफ चल ही रहे हैं, समाप्ति की तरफ है। पहले तो थैंक यू सो मच सर, काफी हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं जैसे रचित भाई की हमारी। फैंटास्टिक। पर अब हमारे ऑडियंस को रहता है कि कोई आप मैसेज दें लास्ट, कोई एक कैसा मैसेज जो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगे। मैसेज में ये देना चाहता हूँ कि वास्तु दोष और ज्योतिषी में ग्रह दोष, इन दोनों को आप विश्लेषण जरूर कराएं, भ्रम में ना पड़े, क्योंकि ग्रह बहुत दूर हैं, उनके भी उपाय आप कर ही रहे हैं तो वास्तु भी ठीक हो जाता है। बस श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। शिव को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, या फिर देवी दुर्गा को मानते हैं, आप जिनकी भी आराधना करते हैं, कुल देवी देवता हो गए आपके या आपके इष्ट देवता हो गए, आप जिनको भी मानते हैं आप उनकी आराधना करें, उनके प्रति समर्पित रहें। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर समस्याएं ज्यादा हैं तो एक बार अपनी चीजों को, क्या लागे मेरा सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, एक बार करके तो देखें आप जी, तो आपकी समस्या जरूर खत्म हो जाएगी। क्या बात। और अभी अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है कि ये जो पॉडकास्ट आपने देखा और यहाँ तक आप सुन रहे हैं उसके लिए पहले थैंक यू सो मच। और अब आप ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है शेयर करने में कोई भी चार्जेस भी नहीं लग रहा है और हर किसी को एक सही जानकारी मिलेगी। और बात आती है आपके सवाल, शायद इस पॉडकास्ट में हमने कवर न किए हों, तो आपके दिमाग में, मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको, आपके हाथ में फोन है, आप सीधे कमेंट करिए, उसका आंसर रचित सर की टीम या हमारी टीम या सर राहुल सर खुद आपको उसका जवाब देंगे ही देंगे। और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। जय श्री राम।